पीएम मोदी ने की 78वीं बार मन की बात। बोली, मैंने और मेरी मां ने दोनों डोज लगवा ली, आप भी लगवाई ये टीका। टोक्यो ओलंपिक के बहाने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। मरुधरा में अनलॉक की गई गाइडलाइन, शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी तो 7 बजे तक खोल सकेंगे दुकान। 1 जुलाई से शादी में 40 लोगों को अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों में दी गई और ढील। सोमवार से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की इजाजत। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहे। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के राज्यों को निर्देश। देश में कोविड टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड पार किया, 40 करोड़ का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा कि देश में 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के चलते ये सफलता मिली। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से धमाके का शक, निशाने पर थी एयरक्राफ्ट। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत पर हुई थोड़ी सी डैमेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात की। जम्मू के त्रिकुटा में एक आतंकी गिरफ्तार। इलाके में वे मॉल के पास में हुई गिरफ्तारी। आतंकी से 5 किलो आईडी बरामद। नदीम बताया जा रहा 20 साल के आतंकी का नाम। एयरफोर्स स्टेशन में धमाके पर वायुसेना की एडवाइजरी, कहा कि एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की ना दिखाएं तस्वीरें, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तेल कंपनियों का तेल की कीमतों में खेल, पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी जारी। पहली बार राजधानी जयपुर में पेट्रोल 105 की बार, पेट्रोल 37 पैसे तो डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा, अरबों की संपत्ति जब्त। सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आम आदमी पार्टी का मिशन। विजय शंखनाथ, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा गठबंधन, अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी। भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट, इनमें से 5 करोड़ 52 लाख लोगों को लग चुके दोनों डोज। जिस देश में 20% से ज्यादा हुआ टीकाकरण, वहां नहीं आई संक्रमण की अगली लहर। संक्रमण की अगली लहर आने से पहले 70% आबादी को कम से कम 1 डोज जरूरी। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,040 नए मामले, वहीं 1,258 मरीजों की मौत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर देहात का दौरा, एक परिवार पर पड़ा भारी। राष्ट्रपति के दौरे के वक्त रोके गए ट्रैफिक में फंसकर बीमार महिला ने दम तोड़ा। यूपी पुलिस ने माफी मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव परूख में, जहां कई लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। 109 साल की वृद्ध महिला राम दुलैया बनी जिले की टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल के बाद ये कदम उठाया गया। 12 में विद्युत लाइन की चपेट में आया ट्रक, लगी आग, जलकर राख हुआ सब कुछ। मिट्टी खाली करने गया था ट्रक। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर साधा निशाना। मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिए नोटिस पर जताई नाराजगी। बिना बात खामियां मोदी से दुखी, शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया दुखी लोगों का नया वेरिएंट। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट बताया। गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। जैसलमेर में सेना स्टेशन के पास पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा, सेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। बीकानेर में फिल्मी स्टाइल में हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई कार, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर।
पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव किया गया। 4 ट्रेनों को सीमित समय के लिए कैंसिल किया गया।